नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं तरुण समाचार। इस समय मौजूद हूँ मैं चाणक्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कांत पांडे जी के पास, और हम इनसे इस समय जो चाणक्य परिषद में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर वार्ता करेंगे और चाणक्य परिषद की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुण समाचार में। सबसे पहले ये बताइए, चाणक्य परिषद की शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है, कैसे होती है, न्यू कौन कौन रखने में था? जी, वास्तव में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एक संस्था जो आज के 29 वर्ष पूर्व अयोध्या के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत थे पंडित वैजनाथ द्विवेदी जी, उनके दिमाग में बात आई कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो छिन रहा है, बच्चे संस्कारवान नहीं हो रहे हैं, ब्राह्मण समाज को जो अगुवा रहा है, समाज को जो देता रहा है, उससे क्या अपेक्षा की जाती है, लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं। उस पर उन्होंने एक योजना बनाई और 21 बिंदुओं का उन्होंने बहुत ही अच्छा, तमाम तरह कोई सा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने कार्य करने की योजना बनाते हुए एक पहल की, जिसमें पंडित कृपानिधान तिवारी जी उनके साथ आए और इसका प्रारंभ आज के 29 वर्ष पूर्व हुआ, जिसमें यही सोच थी कि ब्राह्मणों का जो एक नैतिक पतन हो रहा है, समाज में जो अपेक्षा यह समाज करता, हर वर्ग का व्यक्ति, वो शायद कहीं न कहीं ब्राह्मण के बच्चे या स्वयं पढ़े लिखे लोग, प्रबुद्ध लोग भी नहीं दे पा रहे हैं। और आचार्य चाणक्य के नाम इसलिए रखा उन्होंने संस्था का नाम कि चाणक्य जी ने पूरे विश्व में, आप लोग इतिहास जानते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण के लिए कम काम किया, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पूरे देश का राजा बना दिया और विषम परिस्थितियों में तैयार करके गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने देखिए इतना बड़ा साम्राज्य जो है खड़ा किया जी। आजकल अखबारों की फ्रंट लाइन बनी हुई है, विवादों का कारण था। चाणक्य परिषद में अचानक लोग विरोधाभास शुरू कर देते हैं, लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, अचानक सब लोग इस्तीफा दे देते हैं। कारण क्या था इस्तीफा देने का, विरोधाभास क्यों हो रहा है चाणक्य परिषद में? देखिए, आप जानते हैं कि चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, जहाँ कोई व्यक्ति तानाशाही रवैया अपनाता है, लोगों को इग्नोर करता है, उसको सम्मान नहीं देता है, तो स्वाभाविक रूप से विद्रोह पैदा हो जाता है। चाणक्य परिषद में भी यही हुआ। पंडित कृपानिधान तिवारी जी ने इसका बीज का रोपण किया इस जनपद में, प्रदेश में, और चाणक्य परिषद को काफ़ी ख्याति मिली। उनको हटाने के लिए पंडित रामानुज तिवारी ने एक व्यूह रचना की। उन्होंने वर्ष 2015 में एक बैठक करी जिसमें संभ्रांत लोग यहाँ के इकट्ठा हुए, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग, मैं भी था उसमें, क्योंकि मैं तो शुरू से कृपानिधान जी के साथ था। जब उनके पास एक राजदूत से चलते थे तो ब्लॉकों में जाकर के गठन करना, लोगों से बात करना, लोगों को जागरूक करना, और एक समझिए कि एक जन आंदोलन इस जनपद में चाणक्य परिषद। कौन ऐसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, जो अखिल भारतीय चाणक्य परिषद को नहीं जानता? यहाँ तक कि आप जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने रविंद्रालय में लखनऊ में बुला करके भगवान परशुराम की जयंती की प्रदेश में अवकाश की घोषणा किया था। यह ख्याति थी पंडित कृपानिधान तिवारी जी की। लेकिन पंडित रामानुज तिवारी जी, इन्होंने एक व्यूह रचना रची। उन्होंने कहा कि भाई कृपानिधान तिवारी जी अपनी मोनोपोली चलाते हैं, लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, तो एक संरक्षक मंडल का गठन कर दिया जाए, तो उनकी अकेले की नहीं चलेगी, सब मिलकर काम करेंगे। एक बैठक होती है एक स्थान पर, एक सुजातीय नेता के घर पर, और जिसमें एक पंडित राम प्रसाद मिश्र हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे, नहीं रहे। संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे, और उनको चयन किया गया। तो उसमें सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, संरक्षक पंडित राम प्रसाद मिश्र को बना दिया जाए। उसी बीच कृपानिधान जी को पता चलता है कि हमारे प्रति लोग विद्रोह करना चाहते हैं, इस प्रति रामानुज तिवारी जी विद्रोह कर रहे हैं। वो चले गए हाई कोर्ट 2015 राइट, 2015 हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये फंडचिट्स का मामला है, आप एनजीओ हैं, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एक एनजीओ है और उपनिबंधक फंडचिट्स से गवर्न होने वाली संस्था है, तो आप जाइए फैजाबाद और वहाँ अपना चुनाव करा लीजिए, विवाद का हल कर लीजिए। दुर्भाग्य से जब यहाँ यही रामानुज ने उस समय कृपानिधान तिवारी जी को के विरुद्ध तानाशाह बताए थे। जी बिल्कुल, तानाशाह बताए थे। और इन्होंने विद्रोह किया एक तरह से। लेकिन ये इन्होंने बड़ा छुपा काम किया। क्या किया?
21 सदस्यीय कमेटी थी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी अप्रूव्ड थी फंड चिट से, उनमें से चुनाव होना था। 21 सदस्यों को हाँ, उसमें कृपा निधान तिवारी जी नहीं उपस्थित होते जी। हैं और 8 या 9 सदस्य 8 लोग नहीं उपस्थित हाँ, होते हैं। 12 सदस्य द्वारा जी। चुनाव उसमें संपन्न कराया जाता संपूर्ण प्रक्रिया में मैं स्वयं था, है। क्योंकि मैं इस जनपद में जिला महामंत्री भी रहा, प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा और फिर मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। आप सभी जानते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप जानते हैं किस तरह से यहाँ किस तरह ब्राह्मणों के हित में काम किया गया, लड़कियों की शादी में अनुदान किया गया और तमाम महापुरुषों की जयंतियों पर मतलब जो भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए, तमाम शासन स्तर के मंत्रियों से हम लोगों ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्य किया। बिल्कुल एक इतना उत्साह हमारे जनपद के ब्राह्मणों में, प्रदेश के ब्राह्मणों में था। पंडित हरिशंकर तिवारी नहीं आया करते थे, निश्चित रूप से आया करते थे। तो क्या हुआ, चुनाव में 12 सदस्य हुए। 12 में इन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता का फॉर्म भरा पंडित रामानुज तिवारी जी ने, और पंडित राम प्रसाद मिश्र जिन पर सभी की सहमति, उनको संरक्षक का फॉर्म भराया गया। लेकिन बीच में इन्होंने गोलमाल करते हुए उनका पर्चा हटवा करके स्वयं अपना राष्ट्रीय संरक्षक का फॉर्म भर दिया और भर करके भाई 12 का वोटिंग हो गई थी, चयन हो गया। लगभग रात 7 बजे रिजल्ट आया तो जयप्रकाश तिवारी जो उनके भतीजे हैं पंडित रामानुज तिवारी जी के, वो और वो यादवेश्वर दत्त मिश्र जो राष्ट्रीय महामंत्री थे उस समय, वो उपस्थित थे। इन लोगों को मिलकर खेल था। अक्सर आरोप लगता है चाचा भतीजा मामा बिल्कुल का आरोप बिल्कुल लगता बिल्कुल है। चाचा भतीजे तो बड़ी, ये चाणक्य परिषद में कहावत हो गई है कि सारा खेल चाचा भतीजे और मामा भांजे का है। लाखों की सहयोग राशि गमन कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप जो आर्थिक सहयोग लोग करते हैं हाँ, ना उनका कोई लेखा कभी जोखा शो नहीं रखते किया, हैं। ना लेखा जोखा ना कभी। और खास बात जानिए, जब कोई व्यक्ति बड़ी हिम्मत करके पूछना भी चाहता है, अब आप सोचो कि कई लाखों की खिचड़ी खिलाई जाती है, करीब 9 लाख 10 लाख की आप बताते हैं। अब वो अलग अलग इनका हिसाब होता है। अब जैसे मीटिंग में बात रखते हैं भाई, जैसे अभी पिछले वर्ष जो भी आपने 2023 14 जनवरी को मनाया, उसके पहले 1 महीना पहले टीम सक्रिय हो जाती है। 1 महीना रात दिन 2-3 लोग काम करते हैं। 11 महीने कोई लेना देना नहीं। और खास बात जानिए, सब ब्राह्मण इस जनपद का जानता है कि ब्राह्मण को चुन चुन करके प्रताड़ित किया जाता है। लोगों को माफियागिरी का दबाव बना करके, डरवा धमका करके उनको एक कब्जे में लेकर के उनके प्रति, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूँ, किस तरह से प्रताड़ना की आप गई। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी आपके साथ ही कभी ऐसा खड़े हुआ? नहीं हुए, कभी खड़े नहीं हुए। और इनका अब तो तमाम राज खुल रहे हैं कि मिल करके इन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। तो इनका तो काम ही है कि ब्राह्मण को दूसरे वर्ग को परेशान नहीं कर सकते। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है, जी, खैर वो तब जो नाम के सदस्य हैं वो कैसे सुरक्षित होते हैं जब राष्ट्रीय व्यक्तिगत मामला है। संरक्षक के द्वारा ये भास्कर जी, एक व्यक्तिगत मामला, इसमें हम बहुत नहीं पढ़ना चाहते। मूल मकसद जब यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का सहयोग नहीं किया जाता है चाणक्य परिषद द्वारा, अब कमेटी नहीं जानने करती वाले है, सभी तो जानते आम हैं। सदस्य का कैसे करती होगी? जानने सवाल वाले तो यही सभी उठता है ना। जानते हैं कि क्या मामला है, क्या कैसे इन लोगों ने शोषण किया नहीं, कितने लोगों का शोषण किया है। लोग मुंह नहीं खोलते। आखिरी सवाल जी, कि जितने कमेटी के लोग ने इस्तीफा दिया है, सारे लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और भी कई पद हैं जो आप भी उसमें शामिल हैं, जी, और जो भी चाणक्य परिषद से जुड़े लोग हैं, जी। वो चाहते क्या हैं? वास्तव में ये इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी, जनपदीय 3 कमेटियां हैं और ब्लॉक कमेटी जो बाईलाज में नियमावली में चाणक्य परिषद की थी, इतनी कमेटियां, 4 कमेटियां। इन लोगों ने प्लान बनाया कि चारों कमेटियों को भंग कर दिया जाए। एजेंडे पर इन लोगों ने बाकायदा लिखा और हस्ताक्षर कराया जो उपलब्ध है। और ख़ास बात जानिए, किसी भी इनकी मीटिंग में कभी कोई इनका कोरम पूरा नहीं होता है। ये लोकल स्थानीय अपने वही चाचा भतीजा भांजे का चक्कर है और उनको साइन करा लेते हैं जाके घर जाके। अभी तक प्रमाण मैंने मेन पद 3 ही है, चाचा भतीजा मामा, ये सब मिल करके मलाईदार पद जो दिए गए हैं, हाँ, सब ये वो रखे गए। अपने लोगों को ही बांटे गए हैं। बिल्कुल, कोषाध्यक्ष जो है वो घर का है, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब राष्ट्रीय महामंत्री घर का है। ये चौकड़ी काम कर रही है। तो इन लोगों ने हमारा विरोध क्यों है? हमारा विरोध इसलिए नहीं, देखिए मैं चाणक्य परिषद में कई वर्षों से, लगभग 4 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो हो आप सभी जानते हैं, सारे मीडिया के लोगों को पता है कि मैं समाज में क्या कार्य कर रहा हूँ, ब्राह्मणों के लिए क्या कर रहा हूँ। ब्राह्मण ही नहीं, और समाज के लोगों के प्रति मेरा क्या दायित्व मैं कर रहा हूँ, सभी को बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने उसमें एजेंडे में निकाला कि सब हम भंग करेंगे। 4 जून को बिना किसी सूचना के इन्होंने प्रदेश कमेटी और जनपद कमेटी को भंग कर दिया। अरे भाई, आपको बैठ करके सलाह करनी चाहिए, आप भंग करो ना। कोई देखिए,
कोई भी पद स्थायी किसी का न होता है, न होना चाहिए। कभी भी भंग करने से या नए पदाधिकारी हाँ। नियुक्त करने से कमेटी वगैरह की सलाह ली जाती थी या नहीं? नहीं, कभी नहीं। इन 3 लोगों का होता है निर्णय। हाँ। 3 लोगों को निर्णय होता है, उस निर्णय को थोप देते हैं, उसके बाद आप करोगे तो आपको बेइज्जत करके बाहर कर देंगे। और खास बात देखिए, कृपा निधान जी आज भी तो संरक्षक लिखते हैं। हाँ। इन्होंने उनके खिलाफ FIR करा, तामझाम करा, आज भी आप देखते हैं हाँ। पंडित कृपा निधान तिवारी संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद लिखते हैं, हाँ। क्योंकि मामला वो दो फाड़ कोर्ट होता है, में कहते हैं 2 फाड़ हो जाता 2 है। फाड़ कब तो 3 वो फाड़ अलग संगठन हो जा रहे हैं। जी 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 कह रहे हैं। नहीं, वो देखिए उनकी भी अपनी व्यथा है, हाँ। सबकी अपनी व्यथा है। हाँ। कोई अब आप देखिए इसमें किसी भी ब्राह्मण का, किसी भी पदाधिकारी का क्या स्वार्थ है? हाँ, जब ऐसे आगे छल होता रहेगा, तो धोखाधड़ी होती विड्रा कर रहेगी, जाएंगे भाई, तो कोई मार लोग करने क्यों एक जाएगा? नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आपके 4 नहीं, लफंगे 10 12 बनेंगे, कोई संख्या माफियाओं रह ही से नहीं कौन जाएगी। लड़ने जाएगा और क्यों लड़ने जाए? भाई कोई धन का सहयोग कर रहा है, भैया हम नहीं करेंगे, प्रणाम कर लेंगे। कोई समय का सहयोग कर रहा है, नहीं करेगा। हाँ। आप देखिएगा आने वाले समय में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप देखिएगा कि इनकी मीटिंग को इकट्ठा जो क्या करने वाले जो हैं। जिस लायक है जी, वो उस तरीके समर्पित से था। समर्पित था, लेकिन इन और- लोगों ने समाज को धोखा दिया है। हाँ। और वो दिया है, ये परिवर्तन होना चाहिए। और हाँ, जब आने वाले दिन में जब यही हाल होगा, यही कोई नहीं रस्म जाएगा, होगा, तो कोई नहीं कौन जाएगा, मीटिंग? कोई नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। धन्यवाद। ये थे चाणक्य परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप प्रदेश अध्यक्ष कहें, अभी क्या है क्या नहीं है, आने वाला दिन बताएगा क्या रूप लेता है। कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है कि लोग सिर्फ गरीबों की बात करते हैं, गरीब तबके की आवाज़ उठाने की बात करते हैं, लेकिन कोई संस्था बनाते हैं तो वो सिर्फ धन उगाही का जरिया बन के रह जाता है। निचले तबके के लोगों को कोई भी सहायता या धन राशि की मदद, शादी विवाह, बेटियों की मदद नहीं पहुंचाई जाती है। सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों से धन उगाही की जाती है और अपने घर की तिजोरियां भरी जाती हैं। धन्यवाद।